हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1, जिसका नाम है बच्चों वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो इस अध्याय से बच्चों आज हम लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए। ओके बच्चों, आपको चेक करना है, जांच करनी है आपको कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसको हम रफ वर्क में समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, इसकी पीछे वीडियो नहीं देखें बच्चों, उसे भी देख लीजिए आप, क्योंकि बच्चों वो जो क्वेश्चन था आपका ना सेम इसी पर डिपेंड आपका है। ठीक है बच्चों, यानी कि उसी पर डिपेंड ये भी क्वेश्चन आपका एकदम सेम क्वेश्चन बचा है बच्चों। यहाँ पर 6 के पावर n है, वहाँ पर बच्चों आपका 4 के पावर n था। ठीक है बच्चों, उससे भी आप जरूर देखिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दिया है बच्चों कि n क्या एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि n बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके आगे भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक ना, n आपका। लेकिन कह रहा है बच्चों कि 6 के पावर n ऐसी कोई संख्या है क्या। ठीक है बच्चों, जिसको मतलब कि जिसका मतलब कि अंतिम, जिसका लास्ट पॉइंट जो हो क्या हो बच्चों, 0 पर समाप्त हो। जैसे बच्चों नहीं समझ पा रहे, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 के पावर यहाँ पर n है बच्चों ना। ठीक है, 6 के पावर बेटा n यहाँ पर है। अगर हम लोग बच्चों क्या करें, n की जगह पर कितना रखना शुरू कर दें, 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, फिर 4 रखें बच्चों। तो रखने पर जो बेटा वैल्यू इसकी प्राप्त होगी, उसका जो लास्ट वाला बेटा जो डिजिट होगा, लास्ट वाला जो अंक होगा, क्या वो 0 पर समाप्त होगा बच्चों, यही आपको चेक करना है। हम चेक करें बच्चों, देखिए सबसे पहले आप रखेंगे बच्चों, हम n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 रखिए बच्चों, यहाँ पर हमने 1 रखा, कितना आया बच्चों आपका, 6 आया। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक बार देखिए बच्चों, एक बार n की जगह कितना रखिए बच्चों, 2 रख लीजिए। 2 रखिए बच्चों, कितना यहाँ पर आया बेटा, 36 आ गया। 2 का बेटा 6 का वर्ग 36 से ना होगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक बार क्या करिए बच्चों, यहाँ पर n की जगह कितना रखिए, 3 रख दीजिए। बेटा हमने n की जगह 3 रख दिया, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 200 आपका 16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों रखते जाएंगे हम लोग पहलू को बच्चों, इस तरह से प्राप्त आपका होता चला जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ बताइए कि क्या कोई इसका, देखिए n के वैल्यू रखते तो चले गए आप लोग, लेकिन बताइए क्या इसका लास्ट वाले डिजिट में कहीं आपका शून्य आया है क्या, शून्य कहीं आया क्या बच्चों आपका, तो नहीं आया आपका। ठीक ना, तो बच्चों ध्यान समझिए, इसके अंतिम अंक कभी, इसका अंतिम अंक 0 से समाप्त नहीं है बच्चों। ओके, देखिए खुद कह रहा था यहाँ पर कि क्या इसका 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त है क्या, हो सकती है क्या। तो देखिए ये इसका लास्ट वाला जो डिजिट है ना, वो 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है बच्चों। तो हम इसको क्वेश्चन में इसको आंसर में लिख सकते हैं इस तरह से कि n का, देखो बच्चों n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए क्या हो, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो बच्चों। यानी कि n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है बच्चों। ठीक है, तो लेकिन देखिए बच्चों, हम लोग कुछ और जानते हैं यहाँ पर कि अगर कोई भी अंक बच्चा क्या हो, 0 पर समाप्त हो ना। ठीक है बच्चों, कोई भी अगर अंक आपका 0 पर समाप्त हो, तो देखिए बच्चों क्या होगा, वो संख्या 10, वो संख्या बड़ा जैसे 10 मान लीजिए, तो ये 10 क्या है आपका 0 पर समाप्त है, तो बच्चों ये संख्या ना 5 से आपका डिवाइड होगी। ओके बच्चों, यानी कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, वो संख्या 5 से क्या होती है, डिवाइड हो सकती है, यानी होती है बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर 10 को बच्चों भाग दीजिए 5 से, तो कितना होगा बच्चों, देखिए तो बड़ा 10 को 5 से भाग देंगे तो क्या होगा बच्चों, 10 पूरा कट जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर पूरा 10 को तोड़िए थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंडों में, तो 2 गुणे कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। देखो बच्चों जब करते हैं लिख लीजिए 5 यहाँ पर, देखिए बड़े 5 से 5 अब कट सकता है। ओके बच्चों, ठीक है। यानी कि देखिए बच्चों, ये 10 आपका 5 से क्यों कट रहा था, इसलिए कट रहा था बच्चों ना कि 10 के अभाज्य गुणनखंडों में, यानी कि 10 को तोड़ने पर क्या हो रहा है बच्चों, इसके गुणनखंड में 5 आ रहा है, इसीलिए ये 5 से पूरा कट रहा था। ठीक है बच्चों, ठीक है। जैसे बेटा एक और संख्या ले लीजिए यहाँ पर, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 20, तो बताइए क्या आपका 20 5 से पूरा डिवाइड है क्या, यस डिवाइड है, क्योंकि इसके अंतिम अंक 0 पर समाप्त है। तो जिसका अंतिम अंक क्या हो बच्चों, 0 पर समाप्त होना, वो अंक क्या होता है, 5 से पूरी डिवाइड हो जाती है। जैसे देखिए बच्चों 20 क्या है, 5 से कट जाएगा, 5 चौक को 20 कट जाएगा 4 बार में। अगर बच्चों थोड़ा इसको और तरह लिखना चाहेंगे हमको, तो देखिए इसको लिखिए 2 गुणे कितना बच्चों आपका 5,
चलिए लीजिए बच्चों यहाँ 5। देखिए बच्चों यहाँ नहीं कि ये जो 20/5 से क्यों कट रहा था, इसका क्या रीज़न था? तो बच्चों का रीज़न इसका यही था ना कि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 कहीं ना कहीं आपका आया है, इसीलिए 5 से 5 बच्चों कट रहा था। ठीक है बच्चों, क्या आप समझ पाएँ आप लोग? तो देखिए बच्चों, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो बच्चों देखिए n का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 0 पर अंक समाप्त हो। ठीक है, जिसका लास्टली डिजिट क्या हो 0 पर समाप्त हो। n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। लेकिन बच्चों हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि जो 0 पर समाप्त होता है ना, वो संख्या क्या होती है, 5 से डिवाइड होती है, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 आता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये तो आपका रफ वर्क था। ठीक है बच्चों, इसको बस इन्हीं दोनों बातों को बच्चों क्या करना, आपको लिखना है बस। यहाँ पर लिख दे बच्चों हमने, यहाँ पर देखिए बच्चों लिखेंगे हमने यहाँ पर, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, सही बात है। यहाँ पर अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त है तो वो संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। ओके बच्चों, समझ पाए आप लोग? ठीक है, 0 पर समाप्त होगी, अर्थात इसका कहने का मतलब बच्चा ये है ना, देखिए अर्थात उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा। ओके बच्चों, देखिए अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त है ना तो वो संख्या 5 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना बच्चों कि इसके अभाज्य गुणनखंड में, यानी कि ये भाज्य था, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या था, 2 × 5 था बच्चों, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या आएगा, 5 आएगा। इसीलिए ये संख्या 5 से क्या थी, पूरी डिवाइड थी। तो बच्चों हमने इसकी बात को यहाँ पर लिख दिया कि कोई संख्या 0 पर समाप्त है तो वो संख्या क्या होगी बच्चों, 5 से डिवाइड होगी, अर्थात इस संख्या के गुणनखंड में क्या होगा बच्चों, 5 आएगा। क्या आप बच्चों क्लियर आप लोग हो गए? ठीक है बच्चों, लेकिन देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 6 के पावर n था ना, लेते हैं 6 के पावर n। यहाँ पर देखिए 6 के पावर n, देखिए बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 को बड़ा तो गुणनखंड करिए तो कितना आएगा, 2 × बच्चों 3 आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसके पावर कितना था, n था। आगे बढ़ जाइए, देखिए बच्चों 2 का पावर यहाँ पे कितना होगा बच्चों, देखिए 2 के पावर भी बेटा n आएगा और 3 के पावर भी n आएगा आपका। ओके बच्चों, 2 × हो गया बच्चों, 2 के पावर भी n आ गया, इंटू 3 के पावर भी कितना आएगा बच्चों, n आ जाएगा। ओके बच्चों, देखिए अब मुझे बताइए कि क्या इसकी 6 के अभाज्य गुणनखंडों में कहीं आपका 5 आया है क्या, तो नहीं आया है बच्चों। ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 आया है क्या, नहीं आया है, इसलिए इसका कोई भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा बच्चों। ठीक है ना, लिखिए इस चीज़ को, लिख लीजिए बच्चों। देखिए परंतु 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है बच्चों, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, देखिए बच्चों ये अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आया है बच्चों, तो नहीं आया है, लिख लेंगे, अर्थात ऐसी कोई संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, अर्थात ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है बच्चों, क्लियर आप हो चुके हैं यहाँ पर। यानी देखिए बच्चों, देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर है कि हम लोग जानते थे कि 6 के पावर n ऐसा कोई भी अंक नहीं है इसका लास्ट डिजिट क्या बच्चों, 0 पर समाप्त हो। ऐसा कोई भी अंक नहीं था जिसको रखने पर यहाँ पर n का ऐसा कोई भी मान नहीं था,
n का ऐसा कोई भी मान नहीं था जिसको रखने पर यहाँ पर क्या हो बच्चों, इसका लास्टली डिजिट क्या हो, 0 पर समाप्त हो। लेकिन बच्चों हम लोग जानते थे कि जो 0 पर समाप्त होता है ना बच्चों, वो संख्या क्या होती है, 5 से पूरी पूरी विभाजित होती है। इसका मतलब यह है बच्चों कि इसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आएगा आपका बच्चों, 5 आता है, ठीक है ना। तो बच्चों उसी बात को हम लिख दिए यहाँ पर, देखिए अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, अर्थात उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा, जिससे यहाँ 5 आया था, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन बच्चों जो हमने यहाँ पर 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड किया तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में बच्चों 5 कहीं नहीं आपका आया, 5 यहाँ पर आया आपका, नहीं आया आपका। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आया, अर्थात ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसके लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो बच्चों, ठीक है ना। यानी कि अगर यहाँ पर इस गुणनखंडों में 5 बच्चा आ जाता ना तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन इसके गुणनखंडों में कहीं 5 नहीं आया है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है बच्चों, 6 के पावर n अंक ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसकी क्या हो, जिसका 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है बच्चों, हम लोग का यही पे आंसर था। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।